मोसेस ने कभी भी यहोशू से कुछ कहा तो उसने कहा परमेश्वर कल ऐसा करेगा, तुम शाम तक परमेश्वर के चमत्कार को देखोगे। लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा से कहा तो क्या कहा? सुनो ध्यान से, किस किस को मालूम है आकान मर गया था? आकान को कैसे मारा गया? वेरी गुड, पथराव करके मार दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया आकान के साथ? जला दिया गया तराई में ले जाकर। जब आकान मरा तो बाइबल कहती है यहोशू निराश हो गया, उदास हो गया। वो क्यों निराश हुआ, क्यों उदास हुआ? इसका मतलब यह है आकान शूरवीर था, ताकतवर था, योद्धा था, और बाइबल कहती है आकान के मरने के बाद यहोशू निराश हो गया। जब आप यहोशू 8वां अध्याय उसकी पहली दूसरी आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां यूं लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से कहा मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, कमर बांध, सब योद्धाओं के साथ ए नगर पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ए राजा को, ए नगर के राजा को, उसकी प्रजा को और उसके नगर को और देश समेत तेरे वश में कर दिया। किसने बोला? परमेश्वर ने बोला। सुनिए क्या क्या वश में किया? राजा को, नगर को और पूरे देश को तेरे वश में कर दिया। बताओ मुझे, क्या अभी तक इस आयत तक यहोशू ने युद्ध लड़ा था? ऊंचा नहीं, तो फिर यही क्यों कहा गया तेरे वश में कर दिया? क्या था ये? ये भविष्यवाणी है। ये परमेश्वर ने प्रतिज्ञा भी कह सकते हैं। ये परमेश्वर ने भविष्यवाणी की यहोशू के सामने कि मैंने ए नगर के राजा को और नगर को और देश को तेरे हाथ में कर दिया है। और यही भविष्यवाणी बाइबल के मुताबिक अगर आप यहोशू 8वां अध्याय उसके 18 आयत पढ़े तो वहां पूरी हो गई। जब भी परमेश्वर आपके बारे में कुछ कहेगा, ये नहीं कहेगा मैं करूंगा, आपके जीवन में ऐसा होगा ना, वो कहेगा मैं कर चुका, मैंने कर दिया। मैं कह रहा हूं तो मैं बोलूंगा, सुनकर बोलूंगा आपके जीवन में ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब परमेश्वर डायरेक्ट बोलेगा तो वो कहेगा मैं कर चुका। जब मोसेस ने कभी भी यहोशू से कुछ कहा तो उसने कहा परमेश्वर कल ऐसा करेगा, तुम शाम तक परमेश्वर के चमत्कार को देखोगे। लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा से कहा तो क्या कहा? मैं कल इन्हें पानी पिला चुका हूं, मैं कल इस पानी को मीठा कर चुका हूंगा। और फिर मोसेस आगे बोलता था कल परमेश्वर कड़वे पानी को मीठा करेगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? मैं मीठा कर चुका हूं।
याद रखिएगा, परमेश्वर जब भी आपसे कहता है, कुछ भी कहता है, प्लस में कहता है, वो आपके साथ ऐसे बात करेगा कि मैं तेरे घर में आ गया हूं, आऊंगा नहीं, आ गया हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, उठ, मत डर, क्या कर, उत्साहित हो जा, कमर बांध, मैं राजा, नगर और देश तुझे दे चुका हूं, वो तेरा है। यहोशू डर गया था, अब कैसे मैं ये नगर को जीतूंगा। हम भी कई बार डर जाते हैं, मैं कैसे परिवार को चलाऊंगा, डर जाते हैं। दिन प्रतिदिन चर्च के लोग बढ़ते जा रहे हैं, मैं कैसे इनका पालन पोषण करूंगा। बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता, मत डर। यहोशू डर गया था। एक मिलिट्री का सरदार, एक मिलिट्री का कैप्टन, जिसने सैकड़ों युद्ध जीते थे, फिर भी डर गया। क्यों? क्योंकि जब एक राइट हैंड टूट जाए, जब एक मजबूत व्यक्ति छोड़कर चला जाए, तो बड़े बड़े डर जाते हैं। आकान यूसुफ के बेटे की तरह था। आकान को उसने बहुत कुछ सिखाया था, बड़े पैतरे सिखाए थे, और पहला बाप था वो जिसको अनाउंस करना पड़ा, इसको मार दो। क्यों अनाउंस करना पड़ा? क्योंकि बेटा गद्दार निकल गया। आकान को नहीं मालूम था। आकान हमेशा सोचता था कि यूसुफ मुझे मार नहीं सकता क्योंकि मैं ताकतवर हूं। उसको मालूम था मैं इसकी सेना का सबसे ताकतवर व्यक्ति हूं, अगर मुझे मारेगा तो आगे युद्ध कैसे जीतेगा। लेकिन परमेश्वर ने आकान के इस घमंड को तोड़कर यह साबित किया, यहोशू किसी सेना के बाद अकेला नहीं पड़ा, बल्कि यहोशू परमेश्वर के बाद अकेला पड़ जाएगा। जब तक मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, तब तक मैं अकेला नहीं हूं। जब तक आपका परमेश्वर आपके साथ है, तब तक आप अकेले नहीं हैं, और ना कोई आपको हरा सकता है, क्योंकि जय परमेश्वर की ओर से मिलती है, ना कि मनुष्य की ओर से। बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है कि 8वां अध्याय उसके 18 आयत में भविष्यवाणी पूरी हुई। क्यों पूरी हुई? दो भेदियों ने जो बताया था वो पूरा नहीं हुआ। वो पूरा हुआ? वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन जो परमेश्वर ने खुद कहा वो पूरा हुआ। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप यहोशू के बारे में पढ़ेंगे तो 6 आज्ञाएं परमेश्वर ने यहोशू को दी। कितनी आज्ञाएं? 6 आज्ञाएं दी। नंबर 1, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, पहली आज्ञा क्या है? नंबर 2, सब योद्धाओं को साथ ले ले। वेरी गुड। नंबर 3, उठ, ए नगर पर चढ़ाई कर। नंबर 4, ए नगर के लोगों के साथ वही करना और उसके राजा के साथ जो तूने यरीहो के राजा के साथ किया था। 4 आज्ञाएं होगी। 5वीं आज्ञा, तुम केवल पशुओं और लूट को ही लेना। 6ठी आज्ञा, नगर के पीछे अपने पुरुष घात में लगा दे। यह आज्ञा भेदियों की सलाह से अलग थी। किस किस को सुने? 6 हो गई आज्ञा। ये आज्ञाएं भेदियों ने जो आज्ञा दी थी। क्या भेदियों ने आज्ञा दी थी मालूम आपको? यहोशू, वहां कोई पावर नहीं है, कोई बड़े लोग नहीं है।
यहोशू वहां तो जाकर 2 या 3 हजार लोग जाएंगे, ये नगर को जीत लेंगे। क्या उनकी सलाह सही थी? नहीं, उनकी सलाह से इजरायलियों का नुकसान हुआ। कितने आदमी मारे गए? ऊंचा, जी हां, 36 लोग मारे गए। और कितने वापस आए? 2964, 2964 पीपल वापस आए, 36 लोग मारे गए। जब जब आप मनुष्य की सलाह पर चलेंगे, नई आशीष मिली, चलो वहां ट्राई कर लेते हो, यानी वहां करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन जब आप ढूंढना शुरू करेंगे, वो पंजाबी भाई ने ढूंढना शुरू किया, कौन सा सच्चा और सुच्चा चर्च है। आप में से बहुत से लोग ढूंढते हैं, इसको सुनते हैं, उसको सुनते, इसको सुनते, उसको सुनते, और फिर एक जगह आकर अटक जाते हैं। वाह, यहां ठीक है, यहां लोग कम हैं, लेकिन सिखाया अच्छा जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और आप लंबा समय तक वहां बैठते हैं, और एक वक्त आता है आपकी आशा, उम्मीद सफलता में बढ़ जाती है, और आप कहते हैं हम भी ए नगर की ओर बढ़ रहे हैं। आमीन। हमारी आशीषें हमें मिल रही हैं और ठहर रही हैं। आशीषें आई और चली गई, ऐसी नहीं। आशीषें आए और ठहर जाएं, इसको बोलते हैं ब्लेसिंग। ध्यान से सुनिएगा। 6 आज्ञाएं परमेश्वर ने यहोशू को दी, और यहोशू से कहा, उठ जा बेटा, उठ, खड़ा हो। डरने वाली कोई बात ही नहीं है यार, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु कैसे हम जीतेंगे? अरे जीतेंगे, तू बेचिंत हो जा। प्रभु वो ये नगर है, इतने खतरनाक लोग रहते हैं वहां। परमेश्वर ने बोला, मैं अपनी आई पर उतर आऊं तो खतरनाक मुझसे कांपते हैं। तू मेरे साथ खड़ा हो जा, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, चक देंगे बट्टे। प्रेज द लॉर्ड। ये आज्ञाएं, 6 आज्ञाएं जो भेदियों ने 2 आज्ञा दी थी, उनसे बिल्कुल अलग थी। यहोशू 8वां अध्याय उसकी 3, 9वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोशू ने सब योद्धाओं के साथ ए नगर पर चढ़ाई करने की तैयारी की। चलो, हम ए नगर पर जय पाएंगे। मुझे भी परमेश्वर ने कहा, विनोद, एक दिन यहां पर वो सब होगा जो तेरे लोग देखना चाहते हैं। चलो, देखने की तैयारी करो। परमेश्वर दिखाना चाहता है। फिर 3 आज्ञाएं और दी परमेश्वर ने। यहोशू को 3 और आज्ञाएं दी। वो क्या थी? तुम नगर के निकट और पीछे की ओर घात में बैठे और तैयार रहोगे। यह पद 4 में लिखा है। घात से उठो और नगर को अधिकार में ले लो। यह पद 7 में लिखा है। जैसा कि परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि जब नगर को अधिकार में ले लो तो उसे जलाकर फूंक दो। ये 3 आज्ञाएं परमेश्वर ने सफलता की यहोशू के सामने लाकर खड़ी कर दी कि ऐसा तुम्हें करना है। परमेश्वर जब बोलेगा, थोड़ा बोलेगा, लेकिन सामर्थ ज्यादा दिखाई देगी। और अगर परमेश्वर ज्यादा बोल रहा है तो समझ जाओ परमेश्वर देश देने पर है। आमीन। यहोशू ने कहा, सुनो ध्यान से, तुम 30,000 लोग हो। तुम क्या करना, पिछला जो प्लान था उसी के मुताबिक चलेंगे। ये पिछली बार हमारे लोग 3,000 यहां आए थे, और 3,000 लोगों को इन्होंने क्या किया था? 12,000 लोग थे वहां ए नगर में। किस किस को सुनाई दे रहा? 12,000 लोग उनके पीछे लगे थे। क्या करना है तुम्हें? पहले तुम लड़ना, थोड़ा सा लड़ना, उसके बाद भाग लेना, और ये तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे। सुनाई दे रहा? तुम्हारे पीछे पीछे भागकर ये दूर चले जाएंगे।
जैसे ये दूर चले जाएंगे, बाकी जो हम बचे हैं, उसने बोला बाकी जो ये बचे हैं, जैसे मैं इशारा करूं पूरे नगर पर कब्जा कर लेना। कब्जा तो अपने आप हो जाना, अंदर अंदर कल्ला राजा बैठा है, बाकी सारे कहां चले गए? बाहर, बाकी सब बाहर चले गए। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है 30,000 लोगों ने कब्जा किया था, 30,000 लोगों ने राजा को दो जो पेड़ ऐसे होता है उसके बीच में फांसी देकर लटकाया था। लेकिन 5,000 लोग थे जिन्होंने सारे विरोधियों को अपने पीछे लगाकर अपने पीछे पीछे जंगल में ले गए थे। किस किस को सुनाई दिया? पहले 3,000 कब्जा नहीं कर पाए थे, कारण परमेश्वर साथ नहीं था। लेकिन अब केवल 5,000 लोग थे, कब्जा कर लिया। क्यों? परमेश्वर साथ था। सुनो ध्यान से, पूरी रात लोगों ने यहोशू से कहा हम यहीं रुक जाते हैं, गिलगाल में रुक जाते हैं। यहोशू ने कहा नहीं, हम यहां नहीं रुकेंगे। कहते क्यों? क्योंकि ए नगर तक, गिलगाल से ए नगर तक 4 से 6 घंटे लगते हैं पैदल। यहोशू इतना अमीर नहीं था, मेरी तरह था। यहोशू के पास रथ नहीं थे, यहोशू के पास कोई ज्यादा बड़ी फैसिलिटी नहीं थी। यहोशू अपने लोगों को पैदल लेकर चल रहा था। और यहोशू के लोगों ने बोला ठीक है यहोशू जी, आप ऑर्डर पास कीजिए, क्या करना चाहिए? यहोशू ने बोला हम आज ही रात को ही चलेंगे और सुबह तक अटैक करेंगे। सुबह चलेंगे तो रात हो जाएगी, हम रात को ही सफर करेंगे, सुबह जाकर कब्जे में ले लेंगे सब कुछ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने क्या कहा था? पशुओं को और लूट को अपने वश में करना, बाकी चीजों को छोड़ देना। क्यों? क्योंकि बाकी चीजें श्रापित थी, लूट उनके काम आनी थी, सोना चांदी ये सब काम आना था। पशु काम आने थे भैया, दूध देना था उन्होंने। क्या कहते हैं, जो चीजें काम की नहीं, परमेश्वर ने कहा छोड़ो, उन्हें आग लगा दो। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है यहोशू में 9वीं भविष्यवाणी पूरी हुई, 9वीं भविष्यवाणी पूरी हुई। अब तक 6 भविष्यवाणियां वो थी, 3 और थी। किस किस को पता है? मैंने 6 भविष्यवाणियां बताई थी जो परमेश्वर ने उनको दी, 3 और दी थी। कितनी थी? 9। अब तक यानी कि यहोशू 13 और 14, 8वें अध्याय के 13 और 14 तक 8 भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। लेकिन 20 और 26 में 9वीं भविष्यवाणी पूरी होती है। और 9वीं भविष्यवाणी में क्या लिखा था? वहां लिखा है 18वें पद में लिखा है बर्छे को ए नगर की ओर करना, और जैसे तू इशारा करेगा क्या होगा? तेरे साथ के 5,000 लोग उस पर कब्जा कर लेंगे। सेम एक्शन एक और व्यक्ति था जिसने किया था, उसका नाम क्या है? मोसेस। मोसेस ने अपनी लाठी दिखाई और लाल समुद्र तो भाग हो गया था। यहां यहोशू ने अपना बर्छा दिखाया और ए नगर पर कब्जा ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, 9वीं भविष्यवाणी हुई और आज्ञा बर्छे को ए नगर की ओर बढ़ा। बाइबल कहती है जो लोग घात में बैठे थे, बर्छा उनके लिए नगर पर आक्रमण करने का चिन्ह था। उसने बोला आक्रमण करो, और उन्होंने आक्रमण किया। रणनीति के अनुसार इजरायलियों को एक मनुष्य का भी एक योजना के मुताबिक, जो परमेश्वर ने योजना यहोशू को दी थी उसके मुताबिक, रणनीति के मुताबिक। सुना आपने? राजनीति है ये। किस किस को सुनाई दिया? राज वो रख लेते हैं, नीतियां बताते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? नीति बता दी और राज करवाया। आमीन। नीति बताकर उसने राज करवाया और वो विजयी हो गया। और बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है यहोशू विजयी हुआ
और उसकी विजय को देखकर कितने लोग खुशी हुए, आनंदित हो गए। यहोशू ने पक्का ए नगर के राजा के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली होगी, नहीं? उसने पूछा होगा ये व्यक्ति कैसा है। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने जैसे यहोशू के वश में राजा को किया, राजा को उसने दोहरे पेड़ के सेंटर में जाकर लटका दिया, राजा को कंट्रोल किया, वो मर गया। प्रेज द लॉर्ड। और इजरायली युद्ध जीत गए।